बनी इसराइल की कौम पर खाना आसमान से उतारा जाता था। आखिर क्यों ऐसा होता था? इसकी क्या वजह थी? आइए ये सब जानते हैं। हजारों साल पहले, उस जमाने में जब बनी इसराइल मिस्र के शहर में आबाद थे और उन्हें उस जमाने के बादशाह ने सख्त जुल्म और मुश्किलात में धक्का हुआ था, उन पर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती थी और उन्हें गुलाम बना के रखा जाता ताकि वो बुरी हालत में रहें और कभी कोई अहम ओहदा न ले सके। मिस्र पर एक बहुत ही खुदगर्ज और जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था फिरौन। फिरौन सारी मखलूकात में खुद को बड़ा समझता और बात यहां तक पहुंची थी कि वो खुद को सबका खुदा मानने लगा। वो लोगों पर सख्त जुल्म करता और किसी को भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अल्लाह ताला ने जालिमों से मजबूर कौम बनी इसराइल को इस जुल्म से निकालने के लिए एक नबी को भेजने का इरादा किया ताकि फिरौन को समझा सके कि तू खुदा नहीं, सबका खुदा अल्लाह ताला है जिसके कब्जे में तेरी जान है। अब हम पर फिरौन का जुल्म बहुत बढ़ गया है। आखिरकार वो वक्त आया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जवान होकर नबूवत संभाली। एक दिन आप फिरौन के महल में गए और अल्लाह के दीन की दावत दी। उन्होंने फिरौन को समझाया कि वो अल्लाह की इबादत करे, लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे। लेकिन फिरौन ने हजरत मूसा की बात से इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्हें डराने की कोशिश की और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से मना कर दिया। किसी रोज हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म और गुलामी से बचाने के लिए मिस्र से निकालकर किसी दूसरी जगह ले जाइए। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन हजरत मूसा को अल्लाह ताला की जात पर भरोसा था कि जो अल्लाह चाहता है वो बेहतरी के लिए होता है। फिर एक रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को लेकर मिस्र से निकल पड़े। हमें अब यहाँ से जाना होगा, हमारी मंजिल अब कहीं और है। लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे थे और सब दरियाए नील के किनारे तक पहुंच गए तो अचानक उन्हें महसूस हुआ कि पीछे से फिरौन और उसका लश्कर उन्हें कत्ल करने आ रहा है। अब इस वजह से बनी इसराइल के लोग बहुत डरने लगे। उनके सामने दरिया था और पीछे फिरौन की फौज। अब उनकी उम्मीद टूट चुकी थी बचने की। उसी कश्मकश के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा को हुक्म मिला कि अपना असा समंदर पर मारें और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अपना असा दरिया पर मारा तो अल्लाह के करम से दरिया का पानी दो बड़े हिस्सों में तकसीम हो गया और बीच में रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बच गए और समंदर के दूसरे किनारे तक पहुंच गए, मगर फिरौन और उसका लश्कर दरिया पार करते हुए डूबकर मर गए। इस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया। अल्लाह का करम है, हम फिरौन के जुल्म से बच गए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर रेगिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हर तरफ रेत ही रेत थी और वहां ना कोई काश्तकारी की जा सकती और ना ही कोई नरम जगह थी। अब पानी और खाने के लिए भी कुछ न था। लोग जब इस रेगिस्तान में सफर करने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भूख और प्यास महसूस होने लगी। सख्त गर्मी, लंबा सफर और खाने की कमी ने उन्हें बहुत मुश्किल में डाला। हालात खराब होने लगे तो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करने लगे। वो कहने लगे कि हम मिस्र में ही ठीक थे, वहाँ खाना पानी और रहने की जगह तो मिल जाती, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अच्छे से समझाया और उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने की हिदायत करते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह का नबी यहाँ तो ना खाना है और ना ही पानी, अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि मिस्र में कम से कम हमें खुराक तो मिल जाती। उन्होंने सोचा कि वहां की जिंदगी आसान थी इसकी निस्बत, और वो इसी वजह से परेशान थे कि अब यहाँ क्या होगा। सफर की मुश्किलात और भूख की वजह से उनके दिल कमजोर पड़ने लगे थे। हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह की जात ने ही हमें फिरौन के जुल्म से आजाद किया है और अब हमें इस मुश्किल में भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक और अजीम मौजज़ा जाहिर किया। अल्लाह ने बनी इसराइल की मदद के लिए आसमान से एक खास खाना उतारा जो मन और सलवा के नाम से मशहूर हुआ। ये अल्लाह ने उनकी भूख खत्म करने के लिए भेजा। अल्लाह का शुक्र है, वरना हम भूख से मर जाते। लोग सुबह जब नींद से उठते तो उनके लिए खाना तैयार होता। रेगिस्तान जैसी सख्त जगह में भी अल्लाह ताला ने उनके लिए खाने का ऐसा इंतजाम कर दिया था जो उनकी जरूरत को पूरा करता। लोग सुबह उठकर मन और सलवा जमा कर लेते और अपनी भूख मिटा लेते। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हुक्म दिया गया था कि हर रोज सिर्फ उतना ही खाना जमा करें जितना उस दिन के लिए काफी हो। लेकिन कुछ लोगों ने ज्यादा खाना जमा कर लिया ताकि अगले दिन के लिए भी बच जाए। इसलिए उन्होंने जरूरत से ज्यादा मन और सलवा उठा लिया और जब अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि जो खाना जमा किया गया
वो खराब हो चुका था और उससे बदबू आने लगी थी। क्या तुम देख रही हो? ये खाना तो खराब हो गया है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर इसके अलावा भी अपनी रहमतें नाजिल की। मशहूर रिवायत में आता है कि जब सहरा में गर्मी ज्यादा होने लगी और लोग बर्दाश्त ना कर पाए तो अल्लाह ताला ने उन पर बादल भेजकर साया कर दिया, जिसकी वजह से वो अपना सफर जारी रख पाते। इस लंबी मुसाफत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी थे, जो उनके मददगार और साथी के तौर पर कौम की रहनुमाई करते। दोनों भाई मिलकर बनी इसराइल को सब्र और शुक्र करने की बात करते थे। और इस सफर में यूशा बिन नून भी थे, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत करीब होते, और बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें भी नबूवत का शरफ अता फरमाया। बनी इसराइल को इतनी सारी रहमतों के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर दफा शिकायत करते रहते। उनका काम ही शिकायत करने वाला बन गया था। कभी वो सफर की मुश्किलात पर रोते, गिला करते, कभी खाने या पानी की कमी का कहते। अब इस खाने से कुछ नहीं होता, ज्यादा किस्म के खाने होने चाहिए। लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें और मुख्तलिफ किस्म के खाने चाहिए, इस खाने से तंग आ गए हैं। ये सब देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को दुख हुआ और अल्लाह ताला से दुआ की और अपनी कौम को समझाया। और ये मनो सलवा का मौजज़ा कई सालों तक जारी रहा और बनी इसराइल इसी से जिंदगी गुजारते रहे। मगर इस कहानी से ये भी साबित होता है कि कुछ लोग मौजज़े अपनी आंखों से देखकर भी नाफरमानी करते हैं। और मनो सलवा का ये वाकया आज भी कुरान मजीद में मौजूद है।